मैया बड़ी प्रसन्न हुई रोहिणी जी। दूसरी बारी आई, किसकी दूसरी बारी किसकी आई? कृष्ण की माता का नाम बोलो बोलो। हाँ, एक बोलती है, एक के पीछे सारी तुक्का लगा लेती है। हाँ, ये नाम। और कृष्ण जी के पापा का नाम क्या था? माता पिता का नाम तो देवकी जी था ना, वासुदेव जी था। पालने वाली यशोदा जी। यशोदा जी को कहते कि देवी, यह जो आपका पुत्र है ना, पहले तो देखती रहे उसको, पुत्र को, कि भगवान के दर्शन, बाल रूप के दर्शन हुए हैं। उसके बाद कहने लगे कि देवी, इसका नाम कृष्ण है। कृष्ण ना नहीं है, नो नो। कई लोग गलत उच्चारण करते हैं, कृष्ण। और इसका भाग्य क्या होगा? अरे, इसके भाग्य में तो ऐसा लिखा है मानो साक्षात ये विष्णु के अवतार है। अब जब ये बात किया तो मैया सोचती, बहुत राक्षस पहले मारने के लिए आ रहे मेरे पुत्र को, ये और भगवान बना दे। मैया ने फटाक से गोदी में ले लिया। फिर कहने लगे, अरे देवी, इसका नाम खाली कृष्ण नहीं, इसको तो जो कह दोगे वही नाम पड़ जाएगा। कान्हा कह दो, काली कमली वाला कह दो, मधुसूदन कह दो, देवकी नंदन कह दो, वासुदेव कह दो, जितना नाम, मनमोहन कह दो, मदन गोपाल कह दो। ये तो साक्षात भगवान ही आ चुके हैं धरती पर। जब ये बात सुनी तो मैया कहती, रहने दो, बस नाम हो गया, बहुत नाम हो गया। और अपनी गोदी में लेकर और हट गई। जिस प्रकार एक छोटे से बालक को कोई देख ले और बच्चा रोने लग जाए तो माँ को लगता है उसकी नजर लगी है, लेकिन दूसरों से ज्यादा माँ की स्वयं की नजर लगती है। जो माँ होती है ना, क्योंकि सारा दिन सारी रात माँ ही अपने बालक के पास रहती है और ऐसे ऐसे खेलते हुए देखती है कि उसकी नजर उसी को लग जाती है। गर्ग ऋषि कहते, मैया कितनी भोली है कि मेरे पुत्र को भगवान मत बनाओ, मेरा कान्हा ठीक है। कि आपको क्या चाहिए? ज्यादा बड़ाई मांग रहे तो आपको कुछ चाहिए होगा। उन्होंने सोचा कि क्या पता ब्राह्मण है, कुछ दान पुण्य अच्छा लेना होगा, इसलिए मेरे पुत्र की बड़ाई कर रहे हैं। नंद बाबा को बुलाए, कहते ये ब्राह्मण देवता को खुश करके भेजो। और ऋषि मुनि वहीं से हंसते हुए बाहर गए, उनका स्वागत किया गया और खूब सारा धन गाय देकर के उनकी विदाई की गई। बोलेगा कृष्ण कन्हैया लाल की, कन्हैया की लीला जितना बताए उतना कम है। एक समय की बात है कि मैया अलग अलग तरीके के भोजन बना रही है। अब कन्हैया माखन मिश्री तो उसका पसंदीदा चीज है। जब गोपियों के पास जाते थे चुराने के लिए, गोपियां उलाहना लेकर आती थी, तो यशोदा मैया ने कहा कि तुम कह दिया करो कि तुम्हारे घर क्या कमी है, बोल दिया करो। गोपियां कहती, मैया बोला, लेकिन कहता है कि तुम्हारा अगर ले लेता हूँ तो क्या दिक्कत है। और जब हम घर में सो जाते हैं, हमारे बछड़ा ही खोलकर चल देता है। हम बोलते हैं कि जिस समय दूध दोने का टाइम हो उसी समय आके खोल दे कर, दूध भी पी लेगा, हमारा काम भी, और तू भी खुश। तो सीधा कहता, तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या मैं कि मैं तुम्हारे गैया का बछड़ा खोलने के लिए आऊंगा। और तो और जब चोरी करता, जब मैं परोस कर देती हूँ, मैया कहती है परोस के दे दिया करो, माखन खा लिया करेगा। कि मैया हम परोस कर देते हैं। तो कहता है कि जो आनंद चुरा कर खाने में है वो किसी और में नहीं है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और उसी ठाकुर के सामने जब देखा कि मैया मिठाई बना रही है, हजारों लाखों गायों के दूध का अनेक अनेक प्रकार की मिठाई तैयार हो रही है। कन्हैया कहता, भैया आज कोई विशेष दिन है क्या, विशेष दिवस है? मैया कहती कि बेटा
आज इंद्रदेव जी की पूजा है। इंद्रदेव जी की क्या, कि उससे क्या होगा कि उससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो हमारे जो खेत खलिहान है उसमें घास उगता है, अनाज उगता है, जिससे हमारा सभी का, गौ माता का पालन पोषण होता है। कन्हैया कहने लगे लेकिन भैया इसमें आप उनकी क्यों पूजा कर रहे हो, कि तो किसकी करूं, क्या भगवान तो मैं हूं, मेरी पूजा करना। मैया कहती जा जा तेरा काम कर, आया बड़ा भगवान, जा जा वहां पर चल बैठ सकते, बीच में ये मत, क्योंकि प्रसाद हमेशा शुद्धता के साथ बना जाता है। यहाँ तक देखिए छठ पूजा कौन कौन करता है, वैसे कहते हैं गीत गाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कथा में भजन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती। कहते हैं कि जब अपने छठ माता का प्रसाद बनाते हैं बड़ी शुद्धता के साथ, गेहूं को धोया जाता है, बीन के फटक के अच्छी तरह धो के सुखा के फिर पिसवाया जाता है, और फिर पूरी रात माताएं बहनें बैठ कर, यहाँ पे तो व्रत में सो जाते हैं लोग, लेकिन उस व्रत में रात भर माता रानी के गीत भी गाते हैं, और कोई ठेकुआ बनाता है, कोई भुसवा बनाता है, अनेक अनेक प्रकार की मिठाई बनाते हैं। और अगर कोई बच्चा बोल दे कि मुझे दे दो, वहीं पे उसको मार दिया जाता है, चल भाग। यहाँ तक बच्चा छोड़ो, कहते हैं कि तोता भी जुठा देता है तो उसको भी शराब लग जाता है। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव जाके झूके, एक घरेलू छठ बरतिया से जाके झूके, एक घरेलू छठ बरतिया से जाके झूके। हमको से पूछी ना बनियाई बरतिया से केकरा लाई, हमको से पूछी ना बनियाई बरतिया से केकरा लाई, तू घरेलू छठ बरतिया से केकरा लाई, एक घरेलू छठ बरतिया से केकरा लाई। हमरो जे बेटा जवाना ऐसन बेटा से उनके लाई, हम करीले छठ बरतिया से उनके लाई, हम करीले छठ बरतिया से उनके लाई। पारंपरिक भजन कोई कहता है केरवा के पात पर उगेलन सूरज क्या बात है, सभी को आता है। और कोई क्या कहता है केरवा जे पर ला से ओह पर भैया थोड़ा उधर दिखाइए ना, पता लगना चाहिए कि वीरगंज में इतने भक्त लोग हैं जो साथ में गाते हैं। ओह पर बोलिएगा छठी मैया। यह व्रत ऐसा व्रत है कि जो बाजी नगर एक बार कहे तो उसको बेटा मिल जाता है, इतना पवित्र यह व्रत है। वैसे ही मैया मिठाई बना रही है, कहने लगे कि हमारे लाला ने बोला है कि अब कोई पूजा नहीं करेगा, पूजा करना है तो गोवर्धन जी का करो, गिरिराज जी का करो। उसमें उनका क्या रोल है, क्यों उनका व्रत करते हैं? सभी गोप कहने लगे कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारा लाला बचाएगा। क्या गोवर्धन जी अपने हवन करते हैं तब तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं।
भोग लगाते हैं, क्या वो गोवर्धन जी आएंगे? कि हाँ, मैं वादा करता हूँ गोवर्धन जी आएंगे भी, भोग लगाएंगे भी और तुम्हें सबको बचाएंगे भी। कहते हैं उसी समय सब तरफ बता दिया गया कि आज के दिन गोवर्धन पूजा होगा। 56 भोग सजाया गया, बनवाया गया और पूरे थाल को सजा दिया गया। और गिरिराज जी के अंदर कहते ठाकुर जी प्रवेश करके और जो भोग था वो धीरे धीरे खा रहे, हर तरफ जय घोष लगा रहे। आज देखिए गोवर्धन जी का झांकी हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप सभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए गोवर्धन जी को भोग लगा है। और भोग लगते ही जब यह बात अभी भोग लगते ही क्रोध में आ गई। क्यों? क्योंकि मेरे होते और इनकी पूजा हो रही है। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहते कि वो कहते कि हम भगवान हैं। इंद्रदेव को लगा कि वो ऐसे बालक है, कोई भगवान भगवान नहीं, ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। जब ये बात कही, इतना बारिश हुआ कि पूरा नंद बाबा का जो गांव था वो पूरा ऊपर तक गया। कुछ ना दिखे कन्हैया, ये क्या बात हुई? तूने कहा था कि हमारी सहायता होगी, अब देख सब तेरी करनी है, सब तेरी करनी है। अच्छा, एक किसी का भला होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर बुरा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाए। कन्हैया ने उस समय जो वह पर्वत थी गोवर्धन जी अपने हाथों पे उठाया, हाथ क्या उंगली पे, उंगली पे उठाया और सभी जितने भी ग्वाल बाल सभी को उस पर्वत के नीचे विराजमान करा दिया। अब जैसे कन्हैया ने उठाया, सभी जितने ग्वाल बाल थे सबने, किसी ने ऐसे करके डंडा लगाया, किसी ने लाठी लगाया, जो जिसके पास जैसे सुविधा थी सबने वैसे ही लगाया। कहते कि उस समय 7 दिनों तक, 7 दिन और 7 रात मूसलधार बरसात हुई और जिसके घर में जो बना था वो सभी कन्हैया को बड़े प्रेम से खिलाते हैं, लाला को बड़े प्रेम से खिलाते हैं। कहते इसलिए 56 भोग लगा था। के मीठो है नमकीन है बाबा, चर पर तोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, घाल चांदी को पाट। अरे टापरिया मनोहार करे बाबा, कैया थे देखो
को कहते हैं दूध भात खा ले, कभी कहती है माखन खा ले, कभी कहती है मिश्री खा ले, कभी कहती है हलवा खा ले, कभी कहती है सूखी रोटी खा ले। अनेक प्रकार की वस्तु से कन्हैया को भोग लगाया जा रहा है। अब जितने भी कहने लगे कि कन्हैया इसी में पर्वत उठा रखा है, इसको बैठाते हैं तो हमारी माताएं हमें मानने लगेगी, प्रेम करने लगेगी कि तू आराम कर ले, हमने संभाल रखा है। अब कन्हैया कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं भगवान, अगर मैं हट गया तो ये पर्वत नीचे आ जाएगी, तुम सब जाओगे। अब एक वाले कहा अच्छा तुम भगवान हो। कन्हैया तेरे जैसे भगवान तो हमने 36 देखे, तू बड़ो भगवान आए, ज्यादा जाके बैठ जा, आराम कर ले, विश्राम कर ले। कि नहीं मैं भगवान हूँ, तुम्हें नहीं पता मैंने पूतना का मार डाला, बगदासुर, संकटासुर, इतने सुरों को मार दिया मैंने, बछड़ासुर को भी मार दिया, कालिया नाग पे देखो कितना नाचा मैं भगवान ही तो हूँ। लेकिन उस समय सबकी आंखें बंद थी। सब कहते हाँ तेरे जैसे भगवान बहुत आए, हमें पता तू कौन है, तू तो माखन चोर है, भगवान कभी चोरी नहीं करते, आयो बड़ो भगवान बनने को। कन्हैया कहते ठीक है फिर। अब जैसे कन्हैया ने ये चीची उंगली नीचे करी, वैसे ही सबके लाठी सब चढ़ करके टूटने लगे। सब बाल अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया कहते अब पता चला मैं कौन हूँ। हाँ भैया तू ही भगवान है, हम तो ऐसे ही, हम तो शैतान से, तुम ही भगवान हो। छोटी सी और उस समय कहा जाता है कि इंद्र देवता को प्रसन्न होकर आना पड़ा। इंद्रदेव को पता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं, राजा हरिचंद्र। उसके बाद प्रभु श्री राम हुए, उसके बाद श्री कृष्ण हुए, और अब जो चल रहा है यह कलयुग है। और कहा जाता है कि कलयुग में भगवान कलंकी का अवतार लेंगे, और हो सकता है वो और कोई नहीं, नीले के सवार हमारे बाबा खाटू श्याम ही है। बोलेगा खाटू नरेश की हो सकता है क्योंकि इतने वर्ष तो हम जीने वाले हैं, जीवन मरण का कोई पता नहीं है। इधर जब कंस को पता लगा कि कृष्ण और बलराम बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, तो अपना एक दूत भेजा, सेनापति भेजा, नाम अक्रूर सिंह। कहला भेजा कि जाओ और कन्हैया को और बलराम को दोनों को लेकर आओ, कहना कि तुम्हारे मामा श्री ने तुम्हें बुलाया है। योजना पहले बनाकर तैयार है। दोनों भ्राता को लेने अक्रूर जी जैसे ही चले, रास्ते में नंद बाबा मिलते हैं, और नंद बाबा कन्हैया को सारी बातें बताते हैं। अभी ये सब बातें कि इन दोनों को वहां जाना है मैया को नहीं पता। मैया ने कभी सोचा ही नहीं था स्वप्न में कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। कन्हैया अपनी जितनी भी गोपियां थी, जितनी भी सखियां थी, सभी से मिले हैं, राज किया है, और बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। इधर जब मैया को पता लगा तो मैया खूब रोने लगी, कहती नहीं इसको मैं नहीं भेजूंगी, बलराम को भेज दो लेकिन मैं इसे नहीं भेजूंगी। कहते हैं उस समय रोहिणी जी भी साथ में गई थी।